क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कमाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ डर और अनिश्चितता में फंसे रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट सेल्फ हेल्प और ट्रेडिंग किताबों के ऑडियो समरी, वो भी एकदम आसान और समझने योग्य भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर सीरियस ट्रेडर को पढ़नी चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क, मास्टरिंग मार्केट अनसर्टेनिटी बाय आरी किव। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की नहीं, बल्कि दिमागी मजबूती की बात करती है। कैसे आप अपनी सोच को बदलकर, डर पर काबू पाकर और सही माइंडसेट अपनाकर मार्केट की अनिश्चितता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। यही है इस किताब की असली ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं इस मानसिक यात्रा को, जहां डर खत्म होता है और डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। यह पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क, मास्टरिंग मार्केट अनसर्टेनिटी, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क, मास्टरिंग मार्केट अनसर्टेनिटी, एरी कीव द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक वॉल स्ट्रीट के व्यापारियों को ट्रेडिंग की सफलता में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने और बाजार की अनिश्चितता तथा अप्रत्याशितता का सामना करने के लिए रणनीतियां विकसित करने में मदद करने पर केंद्रित है। लेखक का लक्ष्य पाठकों को जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाने और बाजार की अनिश्चितता को नियंत्रित करने में मदद करना है। यहाँ पुस्तक का विस्तृत अध्यायवार विवरण हिंदी में दिया गया है। परिचय, इंट्रोडक्शन। मनोवैज्ञानिक रूप से हम में से अधिकांश लोग जोखिम लेने की तुलना में आराम और सुरक्षा को पसंद करते हैं। बचपन से ही जीवित रहने के लिए तैयार किए गए हमारा जीवन विभिन्न अनुकूली जीवन सिद्धांतों द्वारा शासित होता है, जो दुनिया को संरचित और अनुमानित बनाते हैं, लेकिन हमें आदतन दिनचर्या में बांधे रखते हैं, भले ही ये हमारी रचनात्मकता और जीवन शक्ति की कीमत पर हो। यह स्थिति अक्सर व्यापारियों में दिखावा करती है कि वे बाजार उन्हें जो देगा उस पर निर्भर करते हैं और विशिष्ट लाभ लक्ष्यों के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध होने में हिचकिचाते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अध्ययनों से पता चला है कि अधिकांश लोग नुकसान से बचने के लिए जोखिम स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन लाभ की तलाश में जोखिम से बचने की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी $500 के नुकसान से बचने के लिए अधिक जोखिम लेने को तैयार होगा, जितना वह $500 का लाभ कमाने के लिए होगा। यह प्रवृत्ति समझाती है कि क्यों एक व्यापारी उम्मीद में नुकसान वाली स्थिति में बना रहता है कि स्थिति पलट जाएगी। लेखक के अनुसार, जोखिम लेने का अर्थ है एक ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण करने को तैयार रहना जिससे व्यापार किया जा सके, ताकि वास्तविकता के साथ बातचीत करने की आपकी क्षमता बढ़े और आपके भय या पिछली धारणाओं से सीमित न हो। ट्रेडिंग का सार जोखिम उठाना है, और आप अपने जोखिम को कैसे प्रबंधित करते हैं, यही सफलता और विफलता के बीच की रेखा को परिभाषित करता है। यह पुस्तक इन और अन्य मनोवैज्ञानिक बाधाओं का पता लगाती है और ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकों की भी जांच करती है जो व्यापार के तनाव के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में मदद कर सकती हैं। भाग 1, जोखिम लेने के अनिवार्य तत्व, पार्ट 1, द एसेंशियल्स ऑफ रिस्क टेकिंग। अध्याय 1, जोखिम को परिभाषित करना, चैप्टर 1, डिफाइनिंग रिस्क। यह अध्याय जोखिम की पारंपरिक परिभाषाओं पर प्रकाश डालता है, जो नुकसान या चोट की संभावना या एक खतरनाक तत्व या कारक पर केंद्रित होती है। हालांकि लेखक जोखिम की अवधारणा का विस्तार करते हुए अनिश्चितता और अप्रत्याशितता के तत्वों को इसके केंद्र में रखते हैं, क्योंकि वे ट्रेडिंग के लिए विशेष रूप से लागू होते हैं। यह अवधारणा विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि ये बाजार की अनिश्चितता और अस्थिरता के सामने इनाम की संभावना के मुकाबले आपके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जोखिम की मात्रा पर विचार करती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मात्रा में जोखिम लेना आवश्यक है। यदि आप बहुत कम जोखिम लेते हैं तो आप अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप बहुत अधिक जोखिम लेते हैं तो आप अपनी पूंजी खो सकते हैं और भविष्य में व्यापार करने के अवसर गंवा सकते हैं। सही मात्रा में जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त अभ्यास, कंपनियों के मूल सिद्धांतों को समझने का काम
और प्रक्रिया में अपने स्वयं के मनोवैज्ञानिक योगदान के प्रति कुछ जागरूकता और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। पुस्तक जोखिम प्रबंधन के लिए एक अल्पकालिक, लक्ष्य उन्मुख, उत्प्रेरक संचालित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है, जो पारंपरिक दीर्घकालिक, मूल्य आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है। अल्पकालिक दृष्टिकोण समाचार घटनाओं के प्रभाव और प्रासंगिकता को समझने पर केंद्रित है, जो अल्पावधि में स्टॉक की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। यह व्यापारियों को दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने और नुकसान की मात्रा को कम करके और ट्रेडों में लाभ की मात्रा को बढ़ाकर जोखिम का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। सफल जोखिम लेने में लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और तनाव प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता के बावजूद जोखिम के उचित स्तर को बनाए रखना शामिल है। अध्याय 2, दृष्टिकोण को समझना, चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच। प्रत्येक पेशेवर व्यापारी की अपनी व्यक्तिगत ट्रेडिंग शैली होती है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक व्यापारी के जोखिम लेने के तरीकों के पीछे एक मनोविज्ञान होता है, जिसमें व्यवहारिक अर्थशास्त्रियों द्वारा मानसिक लेखा, मेंटल अकाउंटिंग कहा जाता है, जो स्वामित्व वाली चीजों को उन चीजों से अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति है जो अभी तक स्वामित्व में नहीं है। यह अक्सर व्यापारियों को नुकसान वाले ट्रेडों से पर्याप्त तेजी से बाहर न निकलने की ओर ले जाता है। इसके विपरीत, व्यापारी अक्सर उन शेयरों के मूल्य को कम आंकते हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है। यह भी देखा गया है कि अधिकांश लोग निश्चित लाभ पर निर्णय लेना पसंद करते हैं, जबकि संभावित बेहतर परिणामों की ओर ले जाने वाले जोखिम भरे निर्णयों से बचते हैं। पुस्तक एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है, जहां व्यापारी जोखिम लेने की चुनौती को संभाल सकते हैं और व्यवहार के स्वचालित पैटर्नों को पार कर सकते हैं। प्रतिबद्धता इस सक्रिय दृष्टिकोण की कुंजी है, जिसका अर्थ है परिणाम की गारंटी के बिना स्वयं को जोखिम में डालना। यह असंभव सोच, इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग, को दूर करने और किसी की छिपी हुई क्षमता को पूरी तरह से व्यक्त करने को तैयार होने के लिए आवश्यक है। प्रतिबद्धता आपको वर्तमान क्षण में कार्य करने पर केंद्रित करती है, अतीत की गलतियों या भविष्य की आशंकाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय। दैनिक लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपनी स्थिति का आकार निर्धारित करने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक वृद्धिशील कदमों को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। भाग 2, जोखिम की समस्याएं, पार्ट 2, द प्रॉब्लम्स ऑफ रिस्क। अध्याय 3, अपनी भावनाओं को संभालना, चैप्टर 3, हैंडलिंग योर इमोशंस। यह अध्याय जीवन सिद्धांतों, लाइफ प्रिंसिपल्स की अवधारणा पर चर्चा करता है, जो बचपन में बनी अचेतन मान्यताएं हैं जो हमारे विचारों, धारणाओं, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। जोखिम लेने की क्षमता विकसित करने के लिए आपको बाजार की वास्तविकता के साथ सीधे बातचीत करके व्यापार करना सीखना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को उनकी व्याख्या करने के बजाय अलग करना सीखना चाहिए, जो अक्सर अधिक समस्याएं पैदा करता है। डर पर काबू पाने में पुरानी आदतों, रीति रिवाजों और दृष्टिकोणों को त्यागना शामिल है। ट्रेडिंग में एक बार जब आप किसी उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो आपको आंतरिक प्रतिरोध, बाहरी विरोध, अंधविश्वास, दर्द, थकान और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ेगा। भावनाओं को केवल जानकारी के रूप में स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, न कि विफलता के प्रमाण के रूप में। तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, शरीर की धमकी भरी स्थिति के प्रति स्वचालित आंतरिक प्रतिक्रिया है, और यह वास्तविक घटनाओं के साथ साथ विचारों से भी उत्पन्न हो सकती है। डर पर काबू पाने में ये समझना शामिल है कि आपकी अपनी व्याख्याएं और प्रतिक्रियाएं वास्तविकता को कैसे विकृत करती हैं। भावनाओं, जैसे गुस्सा, को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और व्यक्त करने से स्वतंत्रता मिलती है। मास्टर व्यापारी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बाजार पर प्रतिक्रिया करने के बजाय दूसरों के व्यवहार के संकेतक के रूप में उपयोग करते हैं। अध्याय 4, जाने देना सीखना, चैप्टर 4, लर्निंग टू लेट गो। यह अध्याय ट्रेडिंग को खेल के रूप को स्पोर्ट्स मेटाफोर्स जैसे स्कीइंग और ऑटो रेसिंग से जोड़ता है, ताकि नियंत्रण छोड़ने और व्यापारिक प्रक्रिया में भाग लेने के महत्व को समझाया जा सके। सफल होने के लिए व्यापारियों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना सीखना होगा। हालांकि
बाजार की अनिश्चितता से कई रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, मानसिक लेखा, मेंटल अकाउंटिंग, निर्णय पक्षाघात, डिसीजन पैरालिसिस और संग्रहण, होर्डिंग। पूर्णतावाद ये तब होता है जब व्यापारी हर चीज के सही होने का इंतजार करते हैं, इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई करें, जिससे अवसर छूट जाते हैं और निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है। मानसिक लेखा यह एक प्रवृत्ति है जिसमें कुछ डॉलर को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है और धन की समतुल्य राशियों को अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, जिससे अक्सर हानिकारक परिणाम होते हैं। निर्णय पक्षाघात ये बहुत अधिक विकल्पों या जानकारी के कारण कार्रवाई करने में असमर्थता है, जिससे अवसर चूक जाते हैं। संग्रहण इसमें एक बड़ी स्थिति का एक छोटा सा हिस्सा बनाए रखना शामिल है, जिससे पूंजी फंस जाती है और संभावित नुकसान होता है। लेखक झुंड व्यवहार, हर्ड बिहेवियर की भी पड़ताल करते हैं, जहां व्यापारी दूसरों के कार्यों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी इस अवधारणा को समझाने में मदद करता है कि अनिश्चितता वास्तव में दूसरों के इरादों में निहित है। मास्टर व्यापारी दूसरों के बाजार संकेतों और जानकारी की व्याख्या करने के तरीके के बारे में अपनी धारणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। तर्कसंगता से मुक्ति, रिलीजिंग रैशनलाइजेशंस प्राप्त करना और वर्तमान में कार्य करना, एक्टिंग नाउ आत्मनियमों को तोड़ने और छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 3 जोखिम के व्यक्तित्व, पार्ट 3 द पर्सनैलिटीज ऑफ रिस्क। अध्याय 5 निष्क्रिय व्यापारियों की प्रोफाइलिंग, चैप्टर 5 प्रोफाइलिंग पैसिव ट्रेडर्स। यह अध्याय निष्क्रिय व्यापारियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करता है। सावधान व्यापारी, कॉशियस ट्रेडर्स ये व्यापारी अनुमानितता और स्थिरता पसंद करते हैं और जोखिम पसंद नहीं करते। वे अक्सर बहुत सावधानी से काम करते हैं, जिससे वे लाभप्रद ट्रेडों को जल्दी छोड़ देते हैं और अधिक पूंजी का उपयोग करने से डरते हैं। अब भयभीत व्यापारी, फियरफुल ट्रेडर्स नुकसान के डर से ये व्यापारी समय पर व्यापार में प्रवेश करने में विफल रहते हैं या लाभप्रद व्यापार से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। यह नुकसान से बचने की प्रवृत्ति, लॉस अवर्जन के रूप में जाना जाता है। असुरक्षित व्यापारी, इनसिक्योर ट्रेडर्स ये व्यापारी हमेशा अनुमोदन चाहते हैं और पूर्णतावाद, नुकसान के डर और एक सतर्क प्रकृति से बंधे हो सकते हैं। इन व्यापारियों के लिए परिणाम के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटिंग टू अ रिजल्ट, महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बिना परिणाम की गारंटी के। जो कुछ आपके पास है उसे चुनना, चूजिंग वॉट यू हैव का अर्थ है स्वयं के बारे में निर्णयों और व्याख्याओं को छोड़ देना और अपनी आंतरिक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना। क्या गायब है इसकी खोज करना, डिस्कवरिंग वॉट इज मिसिंग में अपनी रणनीति में अंतराल की पहचान करना और उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल है। अध्याय 6 उच्च जोखिम वाले व्यापारियों की प्रोफाइलिंग, चैप्टर 6 प्रोफाइलिंग द हाई रिस्क ट्रेडर। यह अध्याय उन व्यापारियों पर केंद्रित है जो केवल जोखिम लेने के लिए जोखिम लेते हैं, अक्सर कार्रवाई या उत्तेजना की तलाश में होते हैं, बजाय एक स्थिर लाभ के। ये व्यापारी अक्सर अपने नुकसान को कम करने में कठिनाई महसूस करते हैं, नुकसान को एक बड़े दाव में वापस पाने की कोशिश करते हैं और सफलता के बाद अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। वे बाजार के शीर्ष या तल को चुनने, पिकिंग टॉप्स एंड बॉटम्स की प्रवृत्ति रखते हैं, जो एक उच्च जोखिम वाली शैली है जो उन्हें नायक महसूस कराती है, लेकिन अक्सर पूंजी खत्म होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। दूसरों से अलग होने की विरोधाभासी आवश्यकता भी उच्च जोखिम वाले व्यापार को चला सकती है, भले ही यह लाभहीन हो। इन व्यवहारों को ठीक करने के समाधानों में आत्म अवलोकन बढ़ाना, अचेतन आवेगों को स्वीकार करना, एक कोच का समर्थन प्राप्त करना और लाभप्रदता की सेवा में बुद्धि का उपयोग करना शामिल है। मास्टर व्यापारी अनावश्यक जोखिम नहीं लेता, वह लाभप्रदता के लिए व्यापार करता है, अहंकार या भावनात्मक उच्चता के लिए नहीं। अध्याय 7 मास्टर व्यापारी को पहचानना, चैप्टर 7 रिकॉग्नाइजिंग द मास्टर ट्रेडर।
मास्टर व्यापारी सावधानी और आत्मविश्वास के सही मिश्रण के साथ जोखिम को संभालते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं और यह नहीं मानते कि वे अपने इतिहास या दूसरों की अपेक्षाओं से सीमित हैं। मास्टर व्यापारी की विशेषताओं में शामिल हैं भावनात्मक और बौद्धिक नियंत्रण। वे अराजकता के बीच शांत रहते हैं और भावनाओं के बजाय रणनीति का पालन करते हैं। बाजार संकेतों की व्याख्या। वे अदृश्य डेटा को सुनते हैं, जैसे धन प्रवाह में बदलाव, और समझते हैं कि अन्य व्यापारी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। डेटा का व्यापक विश्लेषण। वे मूलभूत विश्लेषण को ट्रेडिंग की समझ के साथ जोड़ते हैं, कंपनी के वित्तीय विवरण, आय रिपोर्ट और अन्य उत्प्रेरकों पर गहराई से विचार करते हैं। अपनी शैली को परिष्कृत करना। वे अपनी स्वयं की शैली और दृढ़ विश्वास का पालन करने को तैयार रहते हैं, लगातार अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। अहंकार को छोड़ना। वे आत्मधारणा के झूठे अर्थों को छोड़ देते हैं और क्षणरक्षण जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। मास्टरी का विकास। वास्तविकता को विकृति के बिना देखना, एक नया दृष्टिकोण बनाना, जैसे एक दृष्टि या विजन, दृष्टि का पीछा करना और अहंकार को छोड़ना शामिल है। यह आत्मज्ञान और अनुशासन का परिणाम है। भाग 4, जोखिम लेने का अभ्यास, पार्ट 4, द प्रैक्टिस ऑफ रिस्क टेकिंग। अध्याय 8, अपने जोखिम को बढ़ाना, चैप्टर 8, इंक्रीजिंग योर रिस्क। ये अध्याय व्यापारियों के लिए एक मूलभूत समस्या पर प्रकाश डालता है। पर्याप्त पूंजी का उपयोग न करना, भले ही वे जोखिम लेने वाले के रूप में जाने जाते हों। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अपनी ट्रेडिंग की अस्थिरता, प्रॉफिट एंड लॉस स्विंग्स को बढ़ाना आवश्यक है। लेखक जोर देते हैं कि अधिक जोखिम लगभग हमेशा लाभ देता है। सांख्यिकी का मूल्य, शार्प अनुपात, शार्प रेशियो जैसे प्रदर्शन आंकड़े आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को उजागर कर सकते हैं। यह गणितीय रूप से दर्शाता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितना जोखिम लेना होगा। विशेषज्ञ तकनीकों का उपयोग। जोखिम को बढ़ाने के लिए विशिष्ट रणनीतियों में होल्डिंग अवधि बढ़ाना, विकल्प जैसे डेरिवेटिव उपकरणों का उपयोग करना और पोर्टफोलियो को हेज या विविधता देना शामिल है। ये खंड इस बात पर भी जोर देता है कि सर्वोत्तम व्यापारी अपने कुल लाभ का अधिकांश हिस्सा अपने कुछ ही ट्रेडों से प्राप्त करते हैं, लगभग 3 से 10%। इसलिए जब अवसर स्वयं को प्रस्तुत करता है तो लाभप्रदता को अधिकतम करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 9, असफलता और सफलता को संभालना, चैप्टर 9, हैंडलिंग फेलियर एंड सक्सेस। नुकसान अपरिहार्य हैं और ट्रेडिंग का लक्ष्य नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से संभालना है कि आप अंततः विजेता बने। ब्रेकडाउन को पहचानना। जब प्रदर्शन कम होता है तो यह एकाग्रता में विफलता, रणनीति का पालन न करना या जिम्मेदारियों से बचना हो सकता है। इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रेकडाउन की भावनाओं का प्रबंधन। नुकसान अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन और आत्मसंदेह का कारण बन सकता है। ब्रेकडाउन के दौरान सक्रिय मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपनी रणनीति पर टिके रहना और नुकसान को कम करना। जीत को फिर से बनाना। जीत से उत्पन्न उत्साह और अति आत्मविश्वास भी अनुशासन को कमजोर कर सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि विनिंग ट्रेडों में आक्रामक रूप से जोड़ा जाए और नुकसान को जल्दी से कम किया जाए। सफलता का लक्ष्य स्वयं की पूर्ति के बजाय छिपी हुई क्षमता को उजागर करना होना चाहिए। अध्याय 10, काम करना, चैप्टर 10, डूइंग द वर्क। यह अध्याय सक्रिय दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है, जो निष्क्रियता के विपरीत है। सफलता के लिए डेटा विश्लेषण एक आवश्यक घटक है। इसमें एक सूचनात्मक बढ़त बनाना, डेटा के साथ एक परिकल्पना का समर्थन करना, डेटा स्रोतों का आकलन करना और बाजार में अन्य डेटा के मुकाबले इस डेटा के आधार पर व्यापार करना शामिल है। डेटा की प्रासंगिकता। कम या बहुत अधिक डेटा दोनों ही समस्याएं पैदा कर सकते हैं। व्यापारियों को कंपनियों के मूलभूत सिद्धांतों, प्रतिस्पर्धात्मक कारकों और उत्प्रेरकों जैसे आय घोषणाएं, समाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो शेयरों की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। व्यवसाय मॉडल को समझना।
राजस्व कहाँ से आता है और इसकी रिपोर्ट कैसे की जाती है, ये समझना जोखिम इनाम का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। मौन डेटा की व्याख्या, कहीं न गई बातों या शरीर की भाषा जैसी सूक्ष्मताओं को पढ़ना भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। तकनीकी विश्लेषण, यह बाजार में रुझानों को पहचानने और मूल्य थकावट, प्राइस एग्जॉशन जैसे महत्वपूर्ण चालों का अनुमान लगाने के लिए एक उपकरण है, जिससे बेहतर प्रवेश और निकास बिंदु मिलते हैं। अंततः भावनाओं को संभालना ही है जो व्यापारियों को अलग करता है, क्योंकि बाजार स्वयं तटस्थ होता है। अध्याय 11, जोखिम का सामना करना, कोचिंग, टीम वर्क, सिस्टम। चैप्टर 11, कोपिंग विद रिस्क, कोचिंग, टीम वर्क, सिस्टम्स। यह अध्याय जोखिम प्रबंधन और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण उपकरणों का परिचय देता है। तो कोचिंग एक कोच ट्रेडिंग का उद्देश्यपूर्ण अवलोकन प्रदान करता है, छिपी हुई क्षमता को उजागर करने, आत्मसंदेह को दूर करने और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। यह मानसिक ढांचे को बदलने और भावनात्मकता को कम करने में मदद करता है। टीम वर्क यह व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने और ज्ञान साझा करने का एक तरीका है। टीम के सदस्य एक दूसरे का समर्थन, प्रोत्साहन और सहायता कर सकते हैं, जिससे समूह एक इकाई के रूप में व्यक्तिगत रूप से अधिक हासिल कर सकता है। सिस्टम्स ट्रेडिंग सिस्टम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और व्यापारिक दृष्टिकोण में अनुमानितता और कठोरता का निर्माण करने में मदद करते हैं। वे नुकसान या जीत के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दरकिनार करते हैं, जिससे अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। हालांकि सिस्टम ओवरराइड करने का प्रलोभन हमेशा बना रहता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि बाजार एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप अपनी दृष्टि बना सकते हैं। मास्टरी के लिए 2 मूलभूत आधार हैं। एक लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति को परिभाषित करना, और 2 उस चीज के संदर्भ में व्यापार करना जो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति से रोक रही है। एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर आप आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे और अपने प्रयासों के लिए एक फोकस विकसित करेंगे। वर्तमान क्षण आपका सहयोगी है और अतीत की सीमित सोच से मुक्त होकर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यह निरंतर अनुकूलन, आत्म-जिम्मेदारी और सीखने की इच्छा की यात्रा है। मास्टरी का अर्थ स्वयं को खोजने और स्वयं की छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए जोखिम लेना है, बजाय इसके कि आप बाहरी उद्देश्यों से पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करें। What we can learn from this book? इस पुस्तक से हम जो मुख्य बातें सीख सकते हैं वे इस प्रकार हैं। और जोखिम की प्रकृति को समझना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रिस्क, हमें यह सीखना चाहिए कि बाजार में जोखिम सिर्फ पैसे खोने की संभावना नहीं है, बल्कि यह अनिश्चितता और अप्रत्याशितता को भी दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर काबू पाना, ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स, डर, लालच, पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, निर्णय लेने में हिचकिचाहट, डिसीजन पैरालिसिस और नुकसान वाली स्थितियों से चिपके रहने जैसी मानवीय प्रवृत्तियों को पहचानना और उन पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। ये अक्सर हमारी व्यापारिक सफलता में बाधा डालती हैं। लक्ष्य निर्धारण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग, दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्यों को निर्धारित करना हमें अपने जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, लाभप्रदता बढ़ाने और बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद केंद्रित रहने में मदद करता है। भावनाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग इमोशंस, एक सफल ट्रेडर को अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, उन्हें व्यापारिक निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए और अपनी भावनाओं को बाजार की जानकारी के रूप में उपयोग करना सीखना चाहिए। जीतने वाली स्थितियों को अधिकतम करना और हारने वाली स्थितियों को कम करना, मैक्सिमाइजिंग विनर्स एंड कटिंग लूजर्स, लाभ कमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि अपनी जीतने वाली स्थितियों को लंबे समय तक चलाएं और हारने वाली स्थितियों से तुरंत बाहर निकलें। एक डेटा आधारित निर्णय लेना, मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस, मास्टर ट्रेडर केवल अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं रहते, वे मूलभूत विश्लेषण, बाजार के रुझान और मूक डेटा, साइलेंट डेटा सहित व्यापक जानकारी का उपयोग करके अपने निर्णयों को मजबूत करते हैं।
अनुकूलनशीलता और लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाजार लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए सफल होने के लिए अपनी रणनीति और दृष्टिकोण को लगातार नए बाजार की स्थितियों के अनुकूल ढालना आवश्यक है। छोड़ना सीखना, लर्निंग टू लेट गो। इसका अर्थ है बाजार की अप्रत्याशित गतिविधियों या पिछली गलतियों पर नियंत्रण की इच्छा को छोड़ना। इसके बजाय हमें वर्तमान क्षण में उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण है। कोचिंग, टीम वर्क और सिस्टम का उपयोग। यूटिलाइजिंग कोचिंग, टीम वर्क एंड सिस्टम्स। कोचिंग एक वस्तुनिष्ठ समीक्षा प्रदान करती है। टीम वर्क व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने और तालमेल बनाने में मदद करता है। सिस्टम ट्रेडिंग भावनाओं से परे सुसंगतता और अनुशासन प्रदान करती है। ये सभी उपकरण जोखिम को प्रबंधित करने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक हैं। असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। असफलताएं व्यक्तिगत खामियों का संकेत नहीं हैं, बल्कि सीखने और सुधार करने के अवसर हैं। सफल ट्रेडर असफलता को जानकारी के स्रोत के रूप में देखते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। घात्म जागरूकता और अनुशासन, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन। अपनी व्यापारिक आदतों, शक्तियों और कमजोरियों को गहराई से समझना और अपने लक्ष्यों के अनुरूप एक अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखना दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क की समरी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि असली रिस्क बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। आरी केव हमें सिखाते हैं कि रिस्क से भागने की नहीं, उसे समझने और मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिकें, तो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ये मेंटल स्किल्स भी जरूरी हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अगली समरी किस किताब की सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सोच को शार्प बनाइए, रिस्क को समझिए और मार्केट में गेम बदल डालिए। धन्यवाद।